जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। स्टार्ट करते हैं एक्सरो टाइल्स लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले। इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए, बहुत छोटा मार्केट कैप है, 510 करोड़ का पेनी स्टॉक्स है। क्या है पेनी स्टॉक्स? आप कहेंगे पेनी स्टॉक्स तो 10 रुपये, 5 रुपये, 1-2 रुपये के होते हैं। नहीं, पेनी स्टॉक्स होते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 1000 करोड़ से के अकॉर्डिंग। अगर देखें 1000 करोड़ की बात करें या फिर 600 करोड़ की, 700 करोड़ की, 800 करोड़ की, 900 करोड़ की, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कोई कंपनी पेनी स्टॉक्स है क्या, नहीं है। ठीक है, भाव के अकॉर्डिंग नहीं देखा जाएगा। ऐसे तो आप यस बैंक को पेनी स्टॉक्स बोल दोगे, नहीं है। ठीक है, आप वोडाफोन आइडिया को 8-9 रुपए का शेयर उसको पेनी स्टॉक्स बोल दोगे, नहीं। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग पेनी स्टॉक्स बोला जाता है। उसी से ग्रोथ होती है शेयर की, क्योंकि मार्केट कैप ही बढ़ता है आगे जब शेयर भागेगा। अगर मार्केट कैप ज़्यादा हो गया तो फिर उम्मीद कम हो जाती है कि ये शेयर भागने वाला है। एक्सरो टाइल्स की बात करें, देखिए रिकमेंडेशन कोई नहीं है। आपको खरीदना हो तो खरीदें, नहीं खरीदना हो तो नहीं खरीदें। पूरी स्टडी के साथ खरीदें। और जो भी रिस्की टाइप यानी कि छोटे शेयर होते हैं, उनमें काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर आप किसी की बात नहीं मानते हैं तो डूब जाएंगे। देखिए, काम करने का तरीका क्या होता है कि कहीं से आपने प्रॉफिट कमाया, उसका कुछ हिस्सा लगा सकते हैं। प्रॉफिट नहीं कमाया, मूलधन लगाना चाहते हैं, तो पूरे मूलधन का पॉइंटों में कुछ होना चाहिए, 1% से भी कम होना चाहिए। ठीक है, कुछ पैसा लगा दिया, जो ऐसा पैसा हो डूब जाए तो डूब जाए, चलेगा तो जबरदस्त पैसा आपको बना के देगा, डूब जाएगा तो डूब जाएगा। ठीक है, ऐसा पैसा ही पेनी स्टॉक्स के अंदर लगता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर 114 रुपये के आसपास चला। कल रिकॉर्ड डेट है इस कंपनी की। ये शेयर कल हो जाएगा लगभग। अगर यहीं पर कल उछाल ज़्यादा नहीं मारता, कल तो जितना भी उछाल, जितना भी ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये शेयर अगर देखें तो लगभग 11 रुपये 40 पैसे के अकॉर्डिंग पहुंच जाएगा। या बात करें हम 11 रुपये के आसपास, ये शेयर आपको कल देखने को मिल सकता है। कितना? 11 रुपये के आसपास, क्योंकि एक शेयर के बदले में 10 शेयर कंपनी देने वाली है। कितना? एक शेयर के बदले में 10 शेयर कंपनी देने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिसंबर देख लीजिए क्या है, दिसंबर 13 स्प्लिट अनाउंसमेंट है और 10:1 का है। ठीक है, 10:1 का है। तो 13 दिसंबर यानी कि कल इस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा। एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिल जाएंगे। क्या आप खरीदने के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, खरीदने के लिए कुछ नहीं, वो आपकी मर्जी है। आप रिसर्च कीजिएगा। पेनी स्टॉक्स के अंदर बहुत कम, अगर प्रॉफिट भी हल्का फुल्का या निगेटिव भी चलता है, फ्यूचर में कुछ लगता है कि कंपनी कुछ जान दिखा सकती है, तो शेयर भाग जाते हैं। मार्केट कैप कम है, बड़ा प्लेयर पैसा लगा के शेयर को भगा देता है। ठीक है, तो इसमें कोई राय नहीं है कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना। तरीका मैंने बता दिया है कि जो पैसा आप खोने के लिए तैयार हो वो पैसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो कितना नीचे तक, 1 रुपये तक पहुंच गया था। कौन सा शेयर? रिलायंस पावर। चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, रिलायंस पावर से पहले आप इस शेयर के अंदर देखेंगे 1 साल पहले। देखिए, एक्सरो टाइल्स के पहले फंडामेंटल थोड़ा सा देख लीजिए। 1 साल पहले देखिए, पेनी स्टॉक्स के अंदर फंडामेंटल उतने मजबूत नहीं होते हैं। इस चीज़ को रट लीजिए, 100 रुपये का पेनी स्टॉक्स हो या फिर कम का हो। अगर देखें यहाँ पर कि 82 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था 1 साल पहले। उसके बाद 65 करोड़, उसके बाद 79 करोड़ का, उसके बाद 59 करोड़ का, अभी हो गया 69 करोड़ का। अच्छी बात है कि सितंबर क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अब आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। कितना? 5.92 करोड़ का। उससे पहले सिर्फ 90 लाख का था। उससे पहले देखिए 7.54 लाख का। ठीक है, तो 2 डिजिट के अंदर भी हम बोलेंगे थोड़ा बहुत ही यहाँ पर कंपनी को, 1 डिजिट के, सिंगल डिजिट के अंदर ही कंपनी का काम चल रहा है। परसेंटेज वाइज में देखेंगे कि 8% यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट है। उससे पहले 9% था, उससे पहले 15% भी होता था। तो 15% से गिरते गिरते आधा तो हो गया है। ठीक है, जब से कंपनी का अगर बात देखें आईपीओ आया है, उसके बाद से गिरने पे ही है। चलिए उसके बाद देखते हैं। प्रॉफिट तो निगेटिव हो गया, 13 लाख का नुकसान, 63 लाख का नुकसान है। उससे पहले 4 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट था, 67 लाख का। देखिए, उससे पहले प्रॉफिट दिखाती थी कंपनी। देखिए, जब आईपीओ आता है तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखाती है, लोग खरीदते हैं, उसके बाद शेयर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये आजकल जाल चल रहा है, आपको समझना होगा। आप आंख बंद कर किसी भी शेयर के अंदर, खासकर छोटे शेयर के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आप बुरे फंसने वाले हैं। इस चीज़ को रट लीजिए। ठीक है, टाइल्स का कंपनी काम करती है, अलग अलग वैरायटी की, देश विदेश दोनों के अंदर काम करती है, लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ 1% है। ज़्यादातर काम इंडिया के अंदर ही होता है। बहुत अच्छी बात है कि कहीं दूसरी जगह घूमने की आवश्यकता नहीं, और इंडिया आप देख रहे हैं कि ग्रोथ कर ही रहा है। तो एक्सरो के नाम पर कंपनी अपनी ब्रांड के नाम पर टाइल्स बेचती है। चलिए
अगली कंपनी है रिलायंस पावर। इसके अंदर अब काम हो रहा है लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, लेकिन कंपनी पे कर्ज धीरे धीरे कम हुआ है। ये एक प्लस पॉइंट है कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा कुछ कर सकती है। 5% की फिर तेजी बन गई है। एक न्यूज़ आती है जब ये 30 रुपये के आसपास शेयर होता था कि दूसरी कंपनीज के अंदर बड़ा ही ट्रांजैक्शन और बड़े ही तरह के घोटाले हुए हैं, फंड को डाइवर्ट किया गया है, जिसकी वजह से शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया। दूसरी हाउसिंग फाइनेंस वाली जो रिलायंस की कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस वाली जो कंपनी है उसके अंदर बड़ी दिक्कत परेशानी हुई। अगर फाइनली हम देखें उसका इफेक्ट इतना पड़ा कि अनिल अंबानी और प्लस दूसरे लोगों को भी 25-25 लाख का कंपनी ने फाइन लगाया, सेबी के द्वारा लगाया गया, और साथ में ये भी बोला गया है कि आप सिक्योरिटीज़ के अंदर अब काम नहीं करेंगे। वो एक निगेटिव न्यूज़ थी, तब से लेकर शेयर ने 30 रुपये के आसपास वो न्यूज़ आई थी। उसके बाद शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। देखिए यहाँ पर वो न्यूज़ आई थी 28 रुपये के आसपास, 28 से सीधा सीधा शेयर चढ़कर पहुँच गया 53 रुपये। देखिए ऐसे टाइम पे निगेटिव न्यूज़ के बाद उसके बाद शेयर फिर गिरता है। वो गिरने के बाद पहुँच जाता है 34 रुपये, और 34 रुपये के बाद आज अगर हम देखें 34 रुपये से कैलकुलेशन अगर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो 34 से यहाँ पर बड़ा ही शानदार पैसा बना के दे दिया है 35% का रिटर्न। ठीक है, कितना? 35% का रिटर्न। मार्केट कैप देख लीजिए 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पावर सेक्टर की कंपनी है, जो छोटा मार्केट कैप होता है उसमें पैसा बन ही जाता है। तो अभी देखिए आज अपर सर्किट लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दोनों में किसी भी शेयर के अंदर काम करना है या नहीं करना है। गिरावट है, याद रखिएगा, काम करने के लिए तेजी नहीं गिरावट चाहिए होती है। काम करने के लिए गिरावट चाहिए होती है, आपको गिरावट पर ही खरीदना चाहिए। तो अगली कंपनी है MTNL। ये भी शेयर देखेंगे तो अच्छी खासी इसने भी तेजी दिखाई थी। ठीक है, उसके बाद ये शेयर भी देखिए नीचे की 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, बहुत अच्छी तेजी दिखाई। कब दिखाई थी इसने तेजी? जब ये नीचे की साइड में 42 रुपये के आसपास था, 33 रुपये के आसपास। क्या न्यूज़ आ गई यहाँ पर? इसके अंदर जो तेजी बननी शुरू हो गई कि कंपनी के अंदर दूसरी कंपनियों ने क्या बढ़ा दिए थे। वोडाफोन की बात करें, एयरटेल की बात करें, जियो की, कि उन्होंने टैरिफ के प्राइस बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया। लोगों को गुस्सा आ गया, सब जगह न्यूज़ पे यही दिखाई देने लगा, नहीं बाइकआउट करो, हटिए यहाँ से, नहीं रहना है इसके अंदर, जियो के अंदर नहीं रहना है, वोडाफोन के अंदर, एयरटेल के अंदर नहीं रहना है। पोर्ट करना लोगों ने शुरू कर दिया। ये सारे न्यूज़ लगातार आप सारे यूट्यूबर कवर कर रहे हैं, अलग अलग जगह देखेंगे तो यही न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी। ठीक है, शेयर बनी, बड़े प्लेयर ने फ़ायदा उठाया और शेयर को उस पर आसमान पे ले जाकर छोड़ दिया। आप 97 पर भी निकल सकते हैं अगर आप थोड़ा थोड़ा खरीदने वाले हों। यही पता चलता है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर अच्छा लगा, कितने पे? 59 पर शेयर गिर का नीचे 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 पहुँच गया। कितना पहुँच गया? नीचे 42 रुपये। 42 रुपये से आज 58 रुपये। अगर आप थोड़ा थोड़ा खरीदते शायद पैसा आपका बन जाता। 1 महीने के अंदर देख लीजिए शेयर ने कितना पैसा आपको बना के दे दिया हो। 42 रुपये से सीधा शेयर सीधा गिरा, गिरने के बाद आपको 37% के रिटर्न बना के दे दिए। पेनी स्टॉक्स के अंदर काम करना हो, रिस्की टाइप के अंदर काम करना हो, करना होगा गिरावट पर ही। अंतर यह है कि अच्छी कंपनी में आप ज़्यादा पैसा लगा सकते हो और रिस्की टाइप में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, काम खत्म। रिस्की टाइप में भी कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, कितना जी? 5,000, उसको भी 2-2 हज़ार करके लगाइए, 1-1 हज़ार करके लगाइए जी। ब्रोकरेज क्या हो गया? ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा तो 100-150 रुपये ब्रोकरेज के, 200 रुपये ब्रोकरेज के मान लीजिए आपने, ठीक है, मान लिया आपने। कभी प्रॉफिट होगा अच्छा खासा, सब उसी के अंदर से निकालना है। ब्रोकरेज भी जब अच्छा प्रॉफिट लेंगे तो ब्रोकरेज वगैरह सब उसी के अंदर से निकलेगा। लेकिन क्या करोगे, एक जगह ब्रोकरेज के चक्कर में ह्यूज क्वांटिटी मार ली, वहीं पर पड़े हो, नीचे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, नीचे भी थोड़ा सा खरीदा तो वो वहीं पर हो गया, आप तो नीचे खरीद ही नहीं सकते। रूल को मत तोड़िए, पैसा कमाना हो कमाइए, रिस्की टाइप में भी कमाइए, लेकिन तरीका समझिए। आप पहले ये कंपनी भी प्रॉफिट कोई खास दिखा नहीं पा रही है। अब आगे देखना होगा कि कंपनी के इनकम कितनी बढ़ती है, कितना पोर्ट हो जाता है, कितना मार्केट शेयर ये अपने अंदर ले लेती है, कितने लोगों को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, और सबसे बड़ी बात ये कि क्वालिटी कितनी देती है और कितने एरिया को कवर करती है, इसके ऊपर है सारा कुछ। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप। अगर ये कामयाब हो जाती है, BSNL कामयाब हो जाता है, तो ये शेयर तो आसमान छू जाएगा, 300-400 रुपये भी फिर जा सकता है। लेकिन नहीं हुआ तो फिर दोबारा से नीचे ही दिखाई देगा। फिलहाल अभी तो स्थिति ऐसी है कि कुछ भी दिखाने के लिए कुछ भी दिखाएं, लेकिन फिलहाल जो अभी ग्राउंड पर है वो अभी पूरा उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो देखिए। स्पीड, नेट की स्पीड कितनी है, कितना का रिचार्ज है, कितने टावर्स लगातार लग रहे हैं, कितना कंपटीशन मिल रहा है, क्या जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है। गाँव वाले, विलेज वाले एरिया नहीं कवर करने हैं, मेट्रो सिटीज़ के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिल रही है।
ठीक है, फिलहाल तो होना चाहिए। देखिए दूसरी कंपनी जितनी भी प्राइवेट वाली कंपनी है लूट रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं, इनकमिंग तक फ्री नहीं है, तो एक इंसान का गला घोटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको तड़पाया जा रहा है, उसको मोबाइल दिला दिया, सिम दिला दिया, अब वो बात भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनकमिंग तक फ्री नहीं करी है। एक घर के अंदर 4-4 मोबाइल है, 4-4 सिम है, कैसे वो काम करेंगे? समझिए पहले। तो ये देश को मतलब कि बर्बाद करने का एक तरीका है एक देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि अगर किसी को एक घर के अंदर मानिए 3 लोग हैं, 3 बच्चे हैं जो स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको इंटरनेट चाहिए, अब उनका भी रिचार्ज करना पड़ेगा, कुछ तो छूट मिलनी चाहिए उनको, फैमिली का कुछ तो प्लान होने चाहिए। इन सारी चीज़ों पे सोचना पड़ेगा, तभी देश तरक्की कर सकता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। चलिए।